अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं मलिक कमरान के साथ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शफीक अवान टीवी। हम आते हैं सेकंड ईयर के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज डाटा। इस प्रोग्रामों का और डाटा का कलेक्शन होता है जो हमें ज़रूरत होता है, जिसको हम मैनेज करते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसको मैनेज हम इसलिए करते हैं और इसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने का ये एक सिस्टम होता है ताकि कंप्यूटर के अंदर ये स्टोर हो जाए और हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आजकल नादरा एक बहुत ही बड़ा जो है ना रजिस्ट्रेशन सेंटर है डेटाबेस, तो वहाँ पर मुख्तलिफ डाटा जो है रिकॉर्ड किया गया होता है लोगों का और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रखा जाता है। तो इस किस्म का ये सिस्टम है डेटाबेस, जिसमें आप डाटा को रख सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज इसके हम कुछ कंपोनेंट्स की बात भी करेंगे। पहला कंपोनेंट है डाटा। कि डेटाबेस के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है कि डाटा होना ज़रूरी है। अगर डाटा ही नहीं होगा तो डेटाबेस नहीं बनेगा। तो डाटा किस किस्म का होना चाहिए उसको देखें। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन डेटाबेस। फैक्ट्स का मजमूआ है, हक़ाइक़ पर मबनी जो है ना ये एक डाटा होता है जो बिल्कुल हकीकत होती है, जो बिल्कुल सच होता है, असल होता है। इसमें कोई दो नंबरी, कोई जो है ना जैली दस्तावेज़ात आप इंटर नहीं करवा सकते। तो ये एक, क्योंकि कंप्यूटर का एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, तो इसमें हर एक चीज़ बिल्कुल प्योरली लिखी जाती है। इट इज़ अ बेसिक पर्पस टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा फॉर यूज़र। इसका जो मकसद है डाटा को प्रोसेस करना और स्टोर करना यूज़र के लिए, ताकि यूज़र को जब भी अपने डाटा से मुतल्लिक कोई एक्सेस करनी हो तो वो आप अपने मुतल्लिका उस सिस्टम में जाकर अपना डाटा को देख सकता है, उस तक एक्सेस की जा सकती है। तो डाटा इस वजह से देना ज़रूरी होता है। दूसरा है हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के ज़ाहिरी अज्जा जो आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ पड़ी हैं आपको नज़र आ रही हैं, वो हार्डवेयर है। CPU है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और कीबोर्ड है। जितनी भी वहाँ पर डिवाइसेस कंप्यूटर से रिलेटेड पड़ी हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर हैं, क्योंकि आप उनको हाथ लगा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं। सम इम्पोर्टेंट, अब जो डेटाबेस के अंदर कुछ हार्डवेयर दिए जाते हैं उसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तमाम फिजिकल कंपोनेंट इसमें आ जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस खासतौर पर रैम है हमारी, हार्ड डिस्क है, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी, दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, क्योंकि कीबोर्ड और माउस इनपुट करेंगे, मॉनिटर आउटपुट दिखाएगा, प्रिंटर आउटपुट दिखाएगा, स्पीकर आउटपुट दिखाएगा, उसमें भी आउटपुट सुनाई देता है आपको। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर्स के मेमोरी के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी कंप्यूटर की मेमोरी इनके अंदर जो है ना होती है। तो इसको CPU के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसी को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ठीक है जी। मेन मेमोरी यानी जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की जो अपनी जो मेमोरी होती है, जो उसकी अपनी ज़ाती मेमोरी है। एक तो आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगवा लेते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइस लगवा लेते हैं, मोबाइल के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगवा लेते हैं, वो मेन के अंदर नहीं आती। मेन उनकी अपनी डिवाइसेस की अपनी जो मेमोरी है, तो वो भी इसी हार्डवेयर का ही जो है ना एक होती है। नेक्स्ट इसमें है तीसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। प्रोग्रामों का कलेक्शन, एक से ज़्यादा प्रोग्राम इसके अंदर पाए जाते हैं जो क्या होते हैं जी, कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो प्रोग्राम अगर इंस्टॉल ना हो, हमारा डेटाबेस नहीं चल सकता। अब प्रोग्रामों का होना ज़रूरी होता है, प्रोग्राम ना हो तो सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। तो डेटाबेस के लिए भी जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसमें डेटाबेस से रिलेटेड तमाम प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं। अब इन प्रोग्रामों की, इन सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन डेटाबेस सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला, यानी इट मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या करता है ये? तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करना, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा,
किस कंपोनेंट के जिम्मे पे क्या फंक्शन लगा दिया गया है, वो सारे का सारा काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जैसा विंडो होता है वैसा ही डॉस है, वैसे ही कोई भी हो सकता है। दूसरा है DBMS सॉफ्टवेयर, यानी आपके इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो एक खास सॉफ्टवेयर है, जो इसको भी हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ये क्या करता है, यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम को क्रिएट करना, मैनेज करना, आपका मुकम्मल सिस्टम बनाना। तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर कुछ एप्लीकेशंस या इससे रिलेटेड कोई डाटा को मटेरियल लिखा जाता है। These are used to access and process data stored in database। ये डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है जो पहले से मौजूद है उस तक पहुंचने के लिए और दोबारा किसी नए डाटा को स्टोर करने के लिए हम इन प्रोग्रामों को इस्तेमाल करते हैं। चौथा हमारा इसमें पॉइंट है पर्सनल भी बोलते हैं, पर्सोनल भी बोलते हैं। पीपल रिलेटेड टू डेटाबेस सिस्टम और कवर्ड पर्सनल। जो लोग इस डेटाबेस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे पर्सनल के अंदर आ जाते हैं। अब नादरा के अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे पर्सनल हैं, क्योंकि नादरा का अपना डेटाबेस है। इसी तरीके से हम अगर कहीं पर भी किसी इदारे को कोई डेटाबेस बनाना चाहें, वहाँ जितने भी बंदे उससे रिलेटेड काम करेंगे वो सारे पर्सनल कहलाएंगे। अमूमन इनमें 3 बंदे होते हैं जिनका ज़्यादा फंक्शन है। पहला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर चलाने वाला। इट इज़ अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। आपके तमाम सिस्टम को मैनेज करना ये उसका रिस्पॉन्सिबल है। अब आपका जितना भी डाटा है वो सारे का सारा अगर वहाँ से डिलीट हो जाता है आपके रिकॉर्ड कराने के बाद, ये बंदा उसका रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही केयरफुल होते हैं। दूसरा है जी एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इट इज़ अ पर्सन हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा। ये वो बंदा है जो प्रोग्राम लिखता है ताकि डाटा तक पहुंचा जा सके, डाटा तक एक्सेस की जा सके। प्रोग्राम टाइप करता है, आपका मतलब जो आपका डाटा है वो टाइप कर रहा है, वो प्रोग्राम टाइप कर रहा है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तीसरा और आखिरी जो इसमें बंदा है वो है एंड यूजर। दीज आर द पर्सन हु यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। डेटाबेस पर मुख्तलिफ काम करने के लिए बाकी जो कुछ बंदे बचते हैं वो सारे एंड यूजर में आते हैं। और ये बाकी जितनी भी अमला उस इदारे का होता है डेटाबेस के अंदर, वो सारे का सारा ऊपर वाले इन 2 को हटाकर एंड यूजर के अंदर शामिल होते हैं। अमूमन इसमें ज़्यादातर क्लर्क टाइप के बंदे, मैनेजर्स टाइप के बंदे इस एंड यूजर्स के अंदर आते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आप अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के